दोस्तों, मेरा नाम शुभ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनियां होती हैं जो नॉर्मल और कुछ बन जाती हैं पूरे कमबैक लेजेंड्स। आज जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है इंडिया का विंड एनर्जी चैंपियन सुज़लोन एनर्जी। एक टाइम पर कंपनी का बहुत बुरा हाल था, डेट लॉस चैलेंज सब कुछ था। बट आज सुज़लोन एक सॉलिड टर्नओवर शो का कर रहा है। 21 गीगावाट से ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनके पास। 6.2 गीगावाट का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और रिन्यूएबल एनर्जी बूम का फुल एडवांटेज सुज़लॉन उठा रहा है। तो सुज़लॉन का कमबैक एक ज़बरदस्त कमबैक है। तो चलिए शुरू करते हैं सुज़लॉन एनर्जी का कंप्लीट व्यू। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कि मैं भी बीइंग एज एन इन्वेस्टर मैं भी चाहता हूँ कि आप सब जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, ताकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है जितनी भी हो सकती है एक ट्रू और अथेंटिक और फैक्ट वाली हो, ताकि आप भी उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और आप भी इन्वेस्ट करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की रिसर्च भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट ऐसी इंडस्ट्री है, आप ऐसा इसको प्रोफेशन कह सकते हैं कि जहां अगर आप वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक को रेगुलर बेसिस पे अपने रडार पे चेक नहीं करते तो अल्टीमेटली लॉस आपका होगा, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट। किसी के कहने से या कोई आपको कहता है कि जी नहीं ये स्टॉक लीजिए, इसमें ये बेनिफिट होना ये होना, नहीं, एक बार आप डबल चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली दोस्तों आपका है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको मैं फैक्चुअल जो भी फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊं, ताकि आप जब भी इन्वेस्ट करें एक बार को ये लगे कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ गाइड की है, कुछ एजुकेशन दी है, तो उसका आपको फ़ायदा ही होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सुज़लॉन के ऊपर आज का वीडियो। फ्राइडे को सुज़लॉन 54.12 पे बंद हुआ। एक छोटा सा 1.47 का डिक्लाइन रहा। कंपनी का जो हाई रहा था एक 79.95 का, ये अगस्त 16 2024 में रहा है और अभी ये नहीं अभी ये चल रहा है। तो अ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं उनको घबराने की बात कोई नहीं है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वो कंपनी डेट फ्री है। अब लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं। सुज़लॉन का जो रेवेन्यू रहा वो 38.66 के करीब रहा, जो 84.69 के करीब इसका जो ग्रोथ था। उसके बाद जो नेट इनकम रही इसकी दैट वाज 1279 करोड़ के करीब रही, और जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 539 के करीब इसका ग्रोथ रहा। अर्निंग पर शेयर इसका 0.93 रहा। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ना कुछ अभी करेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से शेयर एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है, बिटवीन 50 टू 60 के बीच में ही चल रहा है। तो अगर ये 61 से 62 तक सस्टेन कर जाए तो होपफुली आप देखेंगे इसके जो फर्दर टारगेट्स निकल के आएंगे वो 70 है, उसके बाद 84 है और होपफुली 100 तक जाएंगे। तो अभी आपने क्या है कि अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं आपको वेट करना चाहिए, 62 के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही अभी इसका जो हर्डल है वो हर्डल 62 61 तक हर्डल है। जैसे ही 61 ये क्लियर करता है ये आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 49 के करीब है। तो अब इसके न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एफआईएस म्यूचुअल फंड ने स्लैश किया, सुज़लॉन एनर्जी से स्टॉक डाउन हुआ है 12% इन 2025 सोफर। अभी तक के लिए ये देखा जा रहा है कि जो एफआईएस थे उन्होंने अपना कुछ जो स्टॉक है वो उसे उन्होंने अपना क्विट किया है, मतलब निकाले हुए हैं उन्होंने अपने स्टॉक्स वो सेल किए हैं, जिसकी वजह से 12% के करीब जो है वो स्टॉक जो है अभी नीचे चल रहा है।
जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो 70 से लेके 85, मीडियम 150 से लेके 180 और लॉन्ग टर्म में इसके 300 प्लस का ये इसका टारगेट्स हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए और ये एक वेल्थ क्रिएटर बन सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो प्लीज़ इस स्टॉक के ऊपर हमेशा इसको अपने रडार पे वॉच लिस्ट पे रखिए और कभी भी ये ना देखिए कि आपने इन्वेस्ट किया है तो लेट द थिंग एवरीथिंग विल बी फाइन, क्योंकि एक छोटी सी थोड़ी सी भी कहीं से न्यूज़ आ जाए तो ये स्टॉक में प्रॉब्लम आ जाती थी। जिनकी मैनेजमेंट की आपको पता जब प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से स्टॉक नीचे गिर गया था। तो अभी तो सारा कुछ सेटल चल रहा है, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो अभी सिर्फ इतना है कि जो आने वाला टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दे रही है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू उनका बढ़ रहा है, उससे ये है कि लोगों में ट्रस्ट लेवल जो है बहुत आगे जा बढ़ रहा है स्टॉक के ऊपर। और मैं यही कहूँगा जब एक बार ये सस्टेन कर जाए 60 के ऊपर उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप बने रहिए। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब हम इसके जो भी इसके करंट ऑर्डर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, आगे फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको तभी समझ आएगा कि ये स्टॉक मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है। आप जो न्यू इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी इसी साल से रिसेंटली किए वो थोड़े पैनिक हैं बिकॉज उन्होंने इस स्टॉक को जहाँ से स्टॉक स्टार्ट हुआ है एक डाउनफॉल के बाद वो चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर वो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया होता वो आपको टाइम के साथ ही ये चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ सडन आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा आपके पेशेंस है आपका, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है। ये नहीं है कि आज आपने कुछ कह दिया कल कुछ कह दिया, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टॉक्स होते हैं वो फंडामेंटली बेशक स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एक भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए सो उस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ ही जाता है। तो इसीलिए आप इस इन छोटी मोटी न्यूज़ों से कोई फ़र्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। आपको अभी जो उसका फ्यूचर है वो बहुत ही बूमिंग है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी में ये स्टॉक है तो ये वहाँ का नंबर वन स्टॉक है। तो अभी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं और आगे प्रेजेंट वाले क्या क्या हैं और आगे इनके पाइपलाइन में जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। सुजलॉन अभी इंडिया के कई बड़े विंड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। उनमें से गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उनमें से जो ये अपना एनटीपीसी का 1166 मेगावाट मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिंदल रिन्यूएबल का 302 मेगावाट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, संसूर का 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और अपर्वा एनर्जी का 300 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट सुजलॉन के लेटेस्ट टरबाइन के साथ चल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और सॉलिड ऑर्डर जो है इनके पाइपलाइन में है। सुजलॉन के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी को नए बिग विंड ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उनमें से 170 मेगावाट आंध्र प्रदेश में, 402 मेगावाट राजस्थान में, 50 मेगावाट गुजरात में और 200 प्लस मेगावाट जिंदल रिन्यूएबल के लिए है। ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सुजलॉन के लेटेस्ट 3 मेगावाट टरबाइन से बनेंगे। फ्यूचर पाइपलाइन बिल्कुल सॉलिड है। सुजलॉन की प्रेजेंट कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सीमेटली 21 गीगावाट विंड पावर इंस्टॉल किया है और इंडिया में लगभग 15 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है। सुजलॉन के करंट ऑर्डर बुक भी पावरफुल है। अराउंड 6.2 गीगावाट न्यू प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनमें बड़े ऑर्डर इंक्लूडिंग हैं जो अभी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। मतलब सुजलॉन के पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ऑर्डर्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सुजलॉन स्टॉक के लिए। अब सुजलॉन के फाइनेंशियल पे एक बार बात करते हैं। सितंबर 2025 में जो इसका रेवेन्यू है 3897 रहा और रिटेलर्स के पास 55.4% के करीब शेयर रहे। फॉरेन इंस्टीट्यूट जिन्हें एफआई कहते हैं 22.70%, प्रमोटर के पास 11.73 और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं 5.25 के करीब और म्यूचुअल फंड्स 4.91 के करीब उनके पास शेयर होल्डिंग है। सुजलॉन के मार्केट कैप की बात करें तो सुजलॉन का मार्केट कैप 73,434 करोड़ के करीब है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी काफ़ी बुलिश है सुजलॉन स्टॉक के ऊपर और उन्होंने जो टारगेट दिया है वो टारगेट दिया है 76 का। तो दोस्तों सुजलॉन का प्रेजेंट भी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग है।
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हाई है, ऑर्डर बुक सॉलिड है और रिन्यूएबल एनर्जी बूम पे फुल स्विंग में है। ओवरऑल सुल्तान जो है वो एक स्टेबल और ग्रोइंग क्लीन एनर्जी प्लेयर है। आपने अपनी वॉच लिस्ट पे, अपने रडार पे इसको रखना है। कल मार्केट खुलते ही आप देखेंगे कि पॉजिटिवली ये इसमें पॉजिटिवली ये शेयर बढ़ेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। एक बार फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए और अपनी रिसर्च भी कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं।